Hello bachcho, let's read the question and the question says, the first part, what is matter? Write two properties of solid and two properties of liquids. Second, give reason for the following. And the part A, ice at 0 degree Celsius appears colder in the mouth than water at 0 degree Celsius. And the part B, doctors advise to put the strips of a wet cloth on the forehead of a person having high temperature. Okay, तो क्वेश्चन में हमें सिंपली दो पार्ट्स में सॉर्ट आउट करना है इसे, ठीक है। दो पार्ट है मेनली। अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट है बच्चों को प्रॉपरली क्या पता होना चाहिए, इन डिटेल मैटर के बारे में प्रॉपरली बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर की बात करें, पहले तो पार्ट में मैटर की डेफिनेशन ही पूछी गई है, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेसिक डेफिनेशन की बात करें, एनीथिंग, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे जिसका मास हो, ठीक है। मैटर इज सब्सटेंस कैसे है विच हैज अ मास, इसका कुछ मास होता है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, विच हैज मास, ठीक है। और उसके साथ साथ वो क्या करे, एंड विल डेफिनेटली ऑक्यूपाइज अ स्पेस, ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। ये तो बात क्लियर होगी। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉलिड की प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, इन सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गर। सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करें, पहले ध्यान दीजिएगा, सॉलिड्स, पहले सॉलिड्स की बात करते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में काफी ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, हम क्या लिख सकते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस आर वेरी लेस, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस आर वेरी लेस, ठीक है। अब लिक्विड्स की बात करें अगर, तो लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली कम होती है पार्टिकल्स में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मतलब क्या इंक्लूड करते हैं लिक्विड्स के केस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिलेटिवली लेस, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या, स्पेस काफी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड। सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं स्पेस क्वाइट मोर एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ, सेकंड पार्ट का भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले ए पार्ट की बात कर लें सेकंड के ना। अब ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, आइस के बारे में, ठीक है ना। तो जो बेसिकली क्या होता है, आइस एब्जॉर्ब करती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। कहाँ से, माउथ से, ठीक है, फ्यूजन टू फ्रॉम द माउथ, फ्रॉम द माउथ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इट फील्स कोल्डर देन अ वाटर एट द सेम टेम्परेचर, डेफिनेटली इट फील्स कोल्डर देन अ वाटर एट अ सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब बी पार्ट की बात करें, बता जो बॉडी होती है, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केसेस, अगर बी पार्ट, ये ए पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। बी पार्ट में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एज वी नो दैट द कि जो डेफिनेटली जो टेम्परेचर होता है पेशेंट की बॉडी का, वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, द वाटर फ्रॉम द वेट स्ट्रिप, द वाटर फ्रॉम द वेट स्ट्रिप, ठीक है, इवेपोरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द बॉडी, इवेपोरेट हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब करके, इवेपोरेट बाय एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है बच्चा। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो पेशेंट होगा डेफिनेटली विल बिकम लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज वाई द डॉक्टर विल बेसिकली advised to put a strips of wet cloth on the forehead of a person which is suffering from high temperature.
Hope this answered your question. You understood it well. All the best. Thank you.